आखिर में बना था। 6 साल मैं उस झूठे मुकदमे को भुगतती रही। 6 साल मेरे वालिद ने उस झूठे मुकदमे को भुगता। 150 से ज़ायद पेशियां हमने भुगती। सवाल ये नहीं है कि 6 साल बाद मुझे इंसाफ मिल गया और मैं बरीयत मेरी कैसे हो गई। सवाल ये है कि 6 साल क्यों एक झूठा मुकदमा चला, उसको चलने दिया गया। और सब उससे पहले एक और सवाल आता है कि वो 6 साल पहले वो झूठा मुकदमा बनाया ही क्यों गया। तो आज कौम के सामने जवाब है, मुझे उन बातों में जाने की ज़रूरत नहीं है। जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब के जो इंकशाफात हैं वो पूरी कौम के सामने हैं। मेरी वो एप्लीकेशन जो जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब के बयानात की रोशनी में मैंने दायर की थी, 2 साल की मेहनत जिसमें कहा गया था, वो आज भी लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास पड़ी है। तो वो चीज़ कभी ख़त्म नहीं होगी। वो जो हुआ है, जो फाउल प्ले हुआ है, जिस तरीके से ये मुकदमात बनाए गए, क्योंकि इमरान खान के पॉलिटिकल जो एक वर्दी पॉलिटिकल अपोनेंट था, ताकतवर फॉर्मिडेबल पॉलिटिकल अपोनेंट था, उसको मैदान से उठाकर बाहर किए बगैर इमरान खान इलेक्शंस नहीं जीत सकता था। तो ये सारा खेल रचाया गया। बहरहाल ये तारीख़ का हिस्सा है और हमेशा वक्त एक जैसा नहीं रहता। अगर वो पनामा का मुकदमा नहीं रहा और अगर ये जो झूठा पासपोर्ट जिसमें मेरा रखा हुआ था वो मुकदमा नहीं रहा, तो इंशाअल्लाह ताला ये भी एक दिन कौम के सामने पूरी हकीकत आकर रहेगी। क्योंकि ये तारीख़ का हिस्सा, इनको कोई मिटा नहीं सकता। अब इन सबूतों को कोई नहीं मिटा सकता, इन बयानात को कोई नहीं मिटा सकता। और मेरा पनामा का जो मेरा केस था, लोग कहते थे जाली ट्रस्ट डीड और ये, उस पर तो मेरे पे मुकदमा बना ही नहीं था। ये भी कौम नहीं जानती। वो झूठ बोल बोल के, वो झूठी ट्रस्ट डीड वाली टी शर्ट्स पहन पहन के, कैलिब्री क्वीन कह कह के इन्होंने एक ऐसी बात घड़ी जिसका जो ये इन्होंने केस में रखा ही नहीं। केस में मेरे ऊपर जो केस बनाया जिसमें मुझे सज़ा हुई वो अबेटमेंट में थी, और वो कि जो क्राइम हुआ है उसकी अबेटमेंट में और एड करने के लिए मुझे एडर और अबेटर कहा गया और उस पर मुझे सज़ा हुई। कैलिब्री पर नहीं हुई, ट्रस्ट डीड पर नहीं हुई। ट्रस्ट डीड तो उठाकर अदालत ने फेंक दी बाहर। उन्होंने कहा कि ये ट्रस्ट डीड एक बहन और भाई के दरमियान है, इसमें किसी का क्या नुकसान होता है। बात ये थी कि उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब की प्रॉपर्टीज़ हैं ये, और ये साबित करने की कोशिश में 6 साल गुजर गए। एक कागज़ का टुकड़ा ये नहीं पेश कर सके अदालत में जिसमें ये कहा गया हो कि ये है कागज़ का टुकड़ा जिससे साबित होता है कि नवाज शरीफ साहब इन प्रॉपर्टीज़ के मालिक हैं। और वो जो मेरे दादा का कारोबार था 1930 से चलता हुआ, उसको ये कन्वीनियंटली माइनस कर गए। मेरे वालिद ने तो कभी कारोबार किया ही नहीं। वो मेरे दादा की खड़ी की हुई एम्पायर थी जिसको कन्वीनियंटली उस पर आंखें बंद कर ली। वो दादा से अगर पोतों को मिला या पोतियों को मिला या उनकी फैमिली को मिला तो वो तो बात कन्वीनियंटली खा गए। जजेस मेरे सामने ये बात बार बार नैब से कहते रहे कि कोई सबूत है तो दे दें, कोई एक कागज़ का टुकड़ा दे दें जो ये साबित करता हो कि ये प्रॉपर्टीज़ नवाज शरीफ की हैं और मरियम ने एड और अबेट किया उनको। कभी जब वो सवाल पूछते थे, कभी नैब को कोरोना हो जाता था, कभी नैब को डेंगू हो जाता था, कभी नैब का वकील बदल जाता था। और फिर मैंने जब ये बरीयत हो गई तो मैंने पीटीआई के रहनुमाओं को ये कहते सुना कि क्योंकि अब नैब जो है इस हुकूमत के ताबे है, तो जो प्रोसिक्यूटर लगाया गया उसने मुकदमा नहीं लड़ा। तो ये मैं कौम के लिए बता दूं, उनकी इंफॉर्मेशन के लिए, उनके नॉलेज के लिए, कि मेरे मुकदमे में आखिर तक वही 2 वकला, वही 2 प्रोसिक्यूटर्स रहे जिनने मेरा मुकदमा बनाया था। जिस दिन मेरी बरीयत हुई, अल्लाह ताला का शुक्र है, उसी दिन वो सरदार मुजफ्फर अब्बासी साहब वही प्रोसिक्यूटर आर्ग्यू कर रहे थे जिन्होंने जज बशीर की अदालत में 8 महीने मेरा मुकदमा लड़ा मेरे खिलाफ। और एक और बात मैं आज क्लैरिफाई कर दूं, मैंने अपने वकील को ये हदायत दी थी कि मुझे नैब की नई अमेंडमेंट्स का फ़ायदा नहीं उठाना। तो ये मैं पूरी कौम को आज ये बता देना चाहती हूँ। इस पे डिटेल प्रेशर मैंने पहले भी आपसे कहा था कि मैं डिटेल फैसला आने के बाद पनामा का उसके ऊपर मैं प्रेशर करूँगी। अभी मैं नहीं करूँगी। फिर मैं बताऊँगी कि इस केस में क्या क्या हुआ और किस तरह से फाउल प्ले हुआ, किस तरह से साजिश हुई। सारे केस के एक एक हकायक जिन पर मैंने आज तक बात नहीं की और चुप का रोज़ा रखा, वो मैं कौम के सामने लेकर आऊँगी। लेकिन
मैं आपको ये बता दूं कि मुझे जो अमेंडेड लॉ है नैब का, जो नई अमेंडमेंट्स आई हैं, ना मैंने वो अवेल की हैं, ना उसके तहत मुझे रिलीफ मिला है। मुझे नैब के पुराने कानून के तहत मेरिट पे रिलीफ मिला है, क्योंकि मेरे खिलाफ केस साबित नहीं हो सका, और उस झूठे केस में मैंने सज़ा भुगती 4 महीने। जब अडयाला में जब मेरी वालदा वहाँ बीमार थी और मैं अपने वालिद के साथ आई थी, और फिर आपके अंदर इतनी हिम्मत कि आप इसको एनआरओ कहें। एनआरओ ये होता है कि झूठा मुकदमा जिसकी आज सरे बाजार जो रुस्वा हो गया, सरे बाजार जिसकी हकीकत आज कौम के सामने आ गई, आपकी इतनी हिम्मत के बजाय उस पर आप माफ़ी मांगे जाकर कि मैंने एक खातून से ज़्यादती की, मैंने नवाज शरीफ साहब से ज़्यादती की, या भले आपके अंदर इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं है कि आप माफ़ी मांगे, तो आप जायनमाज बिछाएं बनी गाला में और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे कि मैं बेगुनाहों के साथ मैंने साजिश की, उनको सज़ा दिलवाई, सिर्फ इसलिए कि मुझे मुल्क का वज़ीर आज़म बनना था, क्योंकि अगर वो मैदान में रहते तो मैं वज़ीर आज़म नहीं बन सकता था। एनआरओ इसको कहते हैं कि माँ वहाँ मर रही हो और बाप और बेटी हाथ पकड़कर आकर एक झूठे मुकदमे में, जिसकी हर तरफ से गवाही आ रही थी, तब भी आ रही थी। किसको याद नहीं है कि वो इस तरह से एक सहाफ़ी ने जो नायब अदालत से वो यूं मुंह छुपाकर एक साहब निकल रहे थे जिन दिनों हमारा मुकदमा चल रहा था, आप लोगों को याद है या नहीं याद? शौकत